पर नज़र डाल लेते हैं, जहां पे क्लियरली हमें मोमेंटम बाजार का जो है वो फिलहाल 1.25% ऊपर दिखाई दे रहा है। 23,753 तक के लेवल्स हैं और 300 अंकों की तेज़ी यहाँ पर बाजार में फिलहाल दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखें तो यहाँ पे लगभग 550 अंकों की तेज़ी के साथ अब 50,910 के लेवल्स, 1% की तेज़ी हमें बैंक निफ्टी में क्लियरली दिखाई दे रही है। रियल्टी काउंटर्स में आज अच्छी खासी तेज़ी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे कुछ काउंटर्स जहां पर हमें तेज़ी दिखाई दे रही है 4% तक की, लेकिन ऑटो काउंटर्स आप देखिए, M&M देखिए, टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, इन सब में हमें अच्छी खासी तेज़ी का रुझान। M&M लगभग 4.5% ऊपर है, टेक महिंद्रा हम देख रहे हैं 3.5% ऊपर, टाटा मोटर्स में भी 3.25% तक की तेज़ी दिखाई दे रही है। बिकवाली का आलम इंश्योरेंस कंपनियों के स्टॉक्स में दिखाई दे रहा है। लाइफ इंश्योरेंस अगर आप देखें तो यहाँ बिकवाली है। SBI लाइफ लगभग 3.5% लुढ़का हुआ है फिलहाल भी। HDFC लाइफ हम देख रहे हैं 3% कमजोरी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम देखें कमोबेश बाजार में फिलहाल एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस की ओर झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। 2123 यहाँ पे जो है एडवांसेस और 471 डिक्लाइंस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाजार अपना मोमेंटम संभालने में कामयाब दिखाई दे रहा है जिस तरह से सुबह खुला था। अंश बिलवार मेरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं जो कि मिड डे मार्केट एक्शंस की हाईलाइट लेकर आते हैं और अंश के साथ ही हम जुड़ते हैं। तो अंश, देखिए यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी तो यहाँ पर अच्छा मोमेंटम होल्ड किए हुए हैं। सेक्टर स्पेसिफिक कहानी कहाँ पर उभरती हुई दिखाई दे रही है, ज़रा बताइएगा। रियलिटी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत हम निफ्टी इंडेक्स से करेंगे। 7 सेशन के बिकवाली के बाद जाकर इसमें खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। ऑल टाइम हाई से 10% से ज़्यादा गिर चुका था, 200 DMA पर घूम रहा था, लेकिन आज 200 DMA के वापस ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रिवर्सल के साइन होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आते हैं सेक्टोरल इंडिसेस पे। आज देखें तो सारे ही हमें मेजर सेक्टर इंडिसेस हरे निशान में ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग देखें तो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स नजर आ रहा है। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 2% से ज़्यादा की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे स्टॉक्स भी देख ले तो गोदरेज प्रॉपर्टी, मैक्रोटेक, ओबरॉय जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं। 3 से 4% की तेजी इनमें होती हुई नजर आ रही है। दूसरा इंडेक्स निफ्टी ऑटो का नजर आता है। ऑटो इंडेक्स भी 2% की ज़्यादा की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे भी स्टॉक्स देखें तो एक्साइड इंडस्ट्री, M&M, टाटा मोटर जैसे स्टॉक में 3 से 4.5% की, ऑलमोस्ट 5% की तेजी होती हुई नजर आती है। खासकर निफ्टी आईटी इंडेक्स की अगर बात करें तो पिछले सेशन में जो आईटी इंडेक्स ने मार्केट पे दबाव डाला था वहां पर भी अच्छी खासी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। 1.5% की तेजी नजर आ रही है। काफ़ी स्टॉक्स हैं इनमें जिनमें अच्छी खरीदारी होती हुई भी दिख रही है। अब अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो ऑल टाइम हाई के लिस्ट में देखें तो यहाँ पे हमें सबसे पहले फेडरल बैंक, कोफोज और इंडियन होटल नजर आते हैं। इनमें तेजी हो रही है, ऑल टाइम हाई लेवल भी टच किए तो इनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आता है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो इस लिस्ट में हमें ICICI प्रू, HDFC लाइफ और SBI लाइफ जैसे स्टॉक नजर आते हैं जिसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिकवाली हो रही है, वो भी भारी वॉल्यूम के साथ। दरअसल आज निफ्टी की फिनेंशियल वीकली एक्सपायरी है जिसके चलते आज ये स्टॉक्स काफ़ी प्रेशर में नजर आ रहे हैं और इसलिए आने वाले सेशंस में भी आज के दिन स्पेशली क्लोजिंग के पहले हमें और ज़्यादा हलचल फिनेंशियल स्टॉक में नज़र आ सकता है। तो इन स्टॉक्स पर नज़र रखें। राइट, चलिए अंश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिड डे मार्केट एक्शन बताने के लिए। और हमारे साथ अब नीरव छेड़ा, AVP डेरिवेटिव्स और टेक्निकल रिसर्च निर्मल बंग सिक्योरिटीज़ पे जुड़ चुके हैं। नीरव, आपका स्वागत है। और चलिए, बाजार की चाल पर हमने एक अपडेट तो हमारे सहयोगी से ले ली है, लेकिन आप बताइए टेक्निकल लेवल्स के लिहाज से क्या लेवल्स ज़रूरी है बाजार के लिए आज तोड़ना। छोटा हफ्ता है, देखिए नीरव, यहाँ पर एक ये बहुत बड़ी बात है बाजार के लिए। कल बाजार बंद रहेंगे, उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे वापस थर्सडे को। आज की क्लोजिंग के लिए आपके लिए क्या अहम लेवल्स होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, नीरव? यस, गुड आफ्टरनून। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक लेवल था 200 डे मूविंग एवरेज का, जो करीब करीब 23,600 के पास में था। वो हमने कल उसके नीचे बंद किया था निफ्टी, निफ्टी पर्सपेक्टिव पे, एंड वो पार कर लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात देखिए, अभी अगला जो पड़ाव है 24,100 का है। 24,100 एक बार पार हो जाता है उसके बाद अच्छी खासी बाइंग और आ सकती है, जिसके कारण से निफ्टी वापस अपने 50 डे मूविंग एवरेज के पास जा सकती है, जो करीब करीब 24,900 के पास में है। तो यहाँ से एक बड़ा मूव आते हुए दिखता है, बट यस, पहला पड़ाव जो है आपका 24,100 का है। तो करंट लेवल्स पे आप बाइंग कर सकते हैं विद दैट टारगेट ऑफ 24,100। मुझे लगता है कि जहां पे अभी प्लेस्ड है टैक्टिकली
निफ्टी यहाँ से अच्छी बाइंग दिखा सकती है, बिकॉज बहुत बढ़िया सेलिंग का दौर देख चुकी है निफ्टी, कम समय में देख चुकी है। तो यहाँ से एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड है जो आज हम देख रहे हैं, एंड दैट कैन एक्सटेंड अप टू 24,100। करंट लेवल्स पे बाइंग करें 24,700 23,700, ये आपका अच्छा सपोर्ट है। तो 23,700 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं फॉर दैट टारगेट ऑफ 24,100। बैंक निफ्टी में देखिए अगेन वेरी गुड रिवर्सल, और ये एक्सटेंड हो सकता है अपना 50-डे मूविंग एवरेज तक, जो कि करीब करीब 51,750 के पास में है। जी। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बैंक निफ्टी भी आप बाय कर सकते हैं। ओके। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 50,700 का आप रख सकते हैं, ऊपर में अराउंड 51,750 तक एक्सटेंड हो सकती है चलिए, रैली। इत्मीनान से हमने बातचीत की है। अब बताइएगा, जिन्होंने गाइडेंस दे रखी है और अपनी पोटेंशियल्स पर बातचीत की है, आने वाली तिमाहियों में किस तरह से कंपनी के प्लान्स असरदार आपको दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही कोई रणनीति अगर इसमें आप रेकमेंड करना चाहें दर्शकों को। या देखिए, ये जो स्टॉक है एकदम ही सपाट ट्रेड है इसका पिछले 3 से 6 महीनों में, और डोंट थिंक इसमें ज़्यादा कोई अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड आएगा बहुत जल्द। इसमें एक ब्रेकआउट लेवल है, एक बार अगर ब्रेकआउट रेंज में रहेगा फॉर सम टाइम, आइदर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे, उसके बाद इसमें कुछ करना चाहिए। अभी के लिए अवॉइड दिस काउंटर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला। कोई खास डिस्क्लोजर्स जो कि आप देना चाहेंगे? जो भी स्ट्रैटेजीज की ओर हम रुक करते हैं। सरकारी कंपनियों में आज खरीदारी देखने को मिल रही है। दरअसल विनिवेश विभाग ने सरकारी कंपनियों के लिए शेयर बायबैक और शेयर विभाजन डिविडेंड के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। पूरी खबर हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी बता रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने कल कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग सीपीएसईज को लेकर गाइडलाइंस जारी की, और उसकी कुछ गाइडलाइंस इस तरह हैं। सबसे पहले डिविडेंड की बात करते हैं। जो डिविडेंड की रिस्ट्रक्चरिंग होगी वो इस तरह होगी कि पहले 2016 के रूल के मुकाबले अभी जो रूल बदला है उसमें लगभग 30% पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या फिर 4% नेट वर्थ, इसका जो भी होगा ज़्यादा होगा उसका लागू होगा, वो डिविडेंड दिया जाएगा सरकार को। ये स्कीम करंट वित्त वर्ष से ही लागू होगी। ये एक और चीज़ है। वजह इसकी ये है कि जो सीपीएसईज हैं, यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, ये सब मार्केट कैप में बहुत हाई पहुंच चुकी हैं। पिछले 3 साल की बात करें तो लगभग 500% से ज़्यादा मार्केट कैप में बढ़ोतरी हुई है। तो डिविडेंड एक ज़्यादा देना होगा सरकार को। दूसरा, डिविडेंड और शेयर मैनेजमेंट की बात करें तो गाइडलाइंस कहती हैं कि सीपीएसईज जो हैं उनको बोनस शेयर इशू करने पड़ेंगे अगर रिजर्व्स और सरप्लस जो हैं वो 20 टाइम से एक्सीड कर जाएं उनके पेड अप शेयर कैपिटल से। और जो लिस्टेड सीपीएसई हैं उनको मार्केट प्राइस जो होगा वो 150 टाइम फेस वैल्यू लास्ट 6 महीने में होगा, तो शेयर स्प्लिटिंग कंसीडर करनी पड़ेगी। उसके आगे बात करें ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन की। यहाँ पर रिवाइज गाइडलाइंस कहती हैं कि सीपीएसई को क्वार्टरली इंटरिम डिविडेंड और एटलीस्ट बायएनुअल पेमेंट कंसीडर करने पड़ेंगे, और लिस्टेड सीपीएसई को लगभग 90% प्रोजेक्टेड एनुअल डिविडेंड इंटरिम इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा। तो इस तरह की बात हो रही है कि जब सीपीएसईज को फ़ायदा हो रहा है, मार्केट कैप ज़्यादा हो रही है, सरकार को भी उसका कुछ फ़ायदा पहुंचना चाहिए। इसके चलते रिस्ट्रक्चरिंग की गाइडलाइंस कल जारी की गई हैं जो 2016 की गाइडलाइंस को ओवररूल करेंगी।